डीआरडीओ रुद्रम 4 बना रहा है। हाइपरसोनिक कैटेगरी में यह बेहद घातक मिसाइल साबित होने जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल और उसके ऊपर ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस तरह के मिसाइलों के जरिए दुश्मन पर हमला करेंगे, उसके अगर हम एयर डिफेंस सिस्टम को भेद देंगे, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराएंगे और उसके ठिकानों को भी नेस्तनाबूद कर देंगे तो आता है। तो अब इस सूरत हाल के अंदर भारत क्या कुछ कर सकता है मजीद, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए या हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन रहा है, इसे हवा से छोड़े गए ब्रह्मोस से भी ज्यादा तेज और ज्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता होगी, यानी कि अप्रत्याशित गति के साथ दुश्मन के घर में घुसकर मारने की जो ताकत होगी वो रुद्रम 3 ही दिखा देगा। इसके अलावा टाइम आपका कम हो जाएगा। और मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि इस वक्त जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस चल रहे हैं वो काफी डेंजरस हैं। इस पिक्चर में जो जनाजा पढ़ा रहे हैं वो है जी, उनका नाम है जी हाफिज अब्दुल रऊफ। यूएस डिजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में इनका नाम है। वो जनाजा पढ़ा रहे हैं। और क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नजदीक हैं हिंदुस्तान से, कराची साथ ही लगता है, गुजरात के लाहौर साथ ही लगता है, पंजाब के, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि वो आंधी आएगी, वो तूफान आएगा कि जो आपने सुनामी की आप बात सुनते हैं कि ये जो फार ईस्ट के अंदर आता है, ये उससे भी दर्दनाक हो। हाल ही में रिपोर्ट आई कि रुद्रम 4 एक लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन होगा जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा होगी। रुद्रम 3 की 550 किलोमीटर की रेंज को भी ये पार कर सकता है। सीरीज में बाकी मिसाइलों की तुलना में रुद्रम 4 हल्का होगा, जो इसे कई आईएएफ प्लेटफॉर्म्स जैसे सू-30 MKI मिराज 2000 राफेल के साथ तैनात किया जा सकता है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। सिर्फ सू-30 तक ये सीमित नहीं रहेगा, इसे इस तरह से डिजाइन किया जाएगा जिसमें ये राफेल में भी फिट हो जाए, मिराज में भी फिट हो जाए, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसे तेजस के लिए भी डिजाइन। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ को लेकर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। दोस्तों भारत के पास रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन अब डीआरडीओ ने बोल दिया है कि अब भारत के पास रुद्रम 4 भी आने वाला है। और दोस्तों ये रुद्रम 4 हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी खतरनाक होगी कि दुश्मन को पलक झपकने का भी मौका नहीं देगी। तो दोस्तों तब से पाकिस्तान को ये मालूम लगा है कि भारत अब का डीआरडीओ अभी इसे रुद्रम 4 पर काम कर रहा है, तब से पाकिस्तान में सरदर्द का कारण बन चुका है। तो दोस्तों पाकिस्तान को ये भी अच्छे से मालूम है कि रुद्रम कितनी खतरनाक है। और दोस्तों रुद्र का मतलब है कि कष्ट हरना, और दोस्तों हमारे कष्ट हर रहा है ये रुद्रम 4। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब। मई 2024 में सू-30 MKI से सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया, जिसने इसके प्रयोजन, नियंत्रण और गाइडेंस सिस्टम को साबित किया। इसकी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर इसे विविध लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाने में मदद करती है। वहीं रुद्रम 3 की अगर बात करें तो यह 2 चरण की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 550 किलोमीटर है। इसे डीप स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बूस्टर स्टेज और डुअल प्लस मोटर है, साथ ही 16 कंट्रोल सरफेस हैं जो इसे अत्यधिक मैन्यूवरेबल बनाते हैं। अभी इसका विकास हो रहा है। इसे हवा से छोड़े गए ब्रह्मोस से भी ज्यादा तेज और ज्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता होगी, यानी कि अप्रत्याशित गति के साथ दुश्मन के घर में घुसकर मारने की जो ताकत होगी वो रुद्रम 3 ही दिखा देगा। इसके अलावा रुद्रम 2 भी हमने बताया हाइपरसोनिक कैटेगरी है, और जो रेंज है वो हमने आपको बताया कि किस तरह से 300 किलोमीटर तक दुश्मन के घर को मारता है। सू-30 के जरिए इसकी टेस्टिंग और तमाम चीज़ें की गई हैं, निशाना सटीक लगा सकता है।
अब ऐसे में ये जो हमारा 2 और 3 रुद्रम है, ये ही दुख हरणी है एक तरह से। तो अब अगर हम बात करें रुद्रम 4 की, तो सोचिए क्या होगा। तांडव होगा, खुला तांडव। दुश्मन पर घात जब करेंगे और जब हम उस पर जवाब देंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे, तो फिर तांडव होना तय है। और ये तांडव करेगी भारतीय वायुसेना। रुद्रम नया इम्पेटस आया है, एक मूवमेंट आ गई है, एक मोमेंट आ गई है हिंदुस्तान में, जिसमें ये होने लग गया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है, ये मिसाइल जो अब ये टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये ETLDHCM इसका नाम है, इसका वर्किंग टाइटल है। ये न्यूक्लियर केपेबल भी है और ये कन्वेंशनल केपेबल भी है। हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ दुनिया में 3 ममालिक के पास है, अमेरिका, रशिया और चाइना। और अब हिंदुस्तानी चौथा मुल्क बनने वाले हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। और क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नजदीक हैं हिंदुस्तान से, कराची साथ ही लगता है गुजरात के, लाहौर साथ ही लगता है पंजाब के, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर आएगा। तो इंडिया तो तैयार हो गया है और रोज इंडिया की बातों से लग रहा है कि वो बैक ऑफ नहीं करेगा। लेकिन इस दौरान एक चीज और भी बड़ी अहम डेवलपमेंट आ रही है और आप लोग हैरान होंगे कि यार ये क्या चीज है। ये वो पिक्चर है जो अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान का शहर है, पंजाब का शहर है मुरीद के, लाहौर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में वाक़या है और समझा जाता है जी हाफिज सईद जुमात अद्दावा के गढ़ के तौर पर उसे। वहां पर जब इंडिया ने रात को एयर स्ट्राइक किया और वहां पर जो लोग अपनी जान से गए, मुरीद के में जो अल्लाह वाली गालिबन उस मस्जिद का नाम है, वहां या उसके आउटस्कर्ट्स में, मतलब करीब जो घर वर होंगे उसके अंदर ये लोग रहते होंगे, वहां पर जब वो लोग मारे गए तो उनकी फ्यूनरल अदा हो रही थी और वो मैं आपको वो पिक्चर भी अलग से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वाली पिक्चर है, ये वाली पिक्चर है और ये पिक्चर ऐसे है कि मसला ये नहीं है कि ये भाई फ्यूनरल, लाजमी सी बात है हर रिलीजन का अपना एक तरीका होता है, अकॉर्डिंग टू दैट जो है सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन इस पिक्चर में क्या है, इस पिक्चर में जो जनाजा पढ़ा रहे हैं वो है जी, उनका नाम है जी हाफिज अब्दुर रऊफ और हाफिज सईद के करीबी हैं, गालिबन भतीजे हैं या जो भी हैं, लेकिन करीबी रिश्तेदारों में से। और अमेरिकन जो टेररिज्म की लिस्ट है, टेररिस्टों की लिस्ट है, उसमें मतलब यूएस डिजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में इनका नाम है। वो जनाजा पढ़ा रहे हैं वहां पर पाकिस्तान यानी पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, उसके आईजी वहां पे है और बाकी कुछ लोग जो है यूनिफॉर्म में वो भी वहां पर मौजूद है। ठीक है, पाकिस्तान है, मतलब हम करते हैं लोगों की शादी, जनाजे, ये वो जाते रहते हैं दुआओं पे। लेकिन द थिंग इज कि क्या इस तरह की चीज को हम क्या इंटरनेशनली फिर डिफेंड कर सकते हैं, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। और इंडियन जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं, बल्कि शायद ये स्पोक्स पर्सन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक तो मिस्री साहब हैं, उन्होंने इस पिक्चर को उठाया है और बाकायदा मीडिया ब्रीफिंग में इसको शो किया है कि भाई हमने आपको कहा कि हमने टेररिस्ट आउटफिट्स के ऊपर अटैक किया है और हमारा जो क्लेम है वो बिल्कुल जेन्युइन। अब कोई इस बात के ऊपर मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान इसको सीरियस लेता है नहीं लेता, आई डोंट नो दैट। लेकिन बहरहाल ये चीज नोटिस की गई और जब मतलब मैंने खुद जब देखी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने जब खुद ये पिक्चर देखी लास्ट नाइट, बल्कि लेट नाइट में मैंने ये पिक्चर देखी, तो मैं खुद बड़ा हैरान हुआ हूँ। मैंने कहा यार आप मतलब कोई तरीका तो होता है किसी भी चीज का, आप जब ये इस तरह की चीजें करेंगे
तो यकीनन फिर हम कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान ने अटैक किया और उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई ऐसी पाकिस्तान से यानी कोई यकजहती या सॉलिडारिटी का कोई खास इजहार नहीं। अब ये वाली पिक्चर जो है ये एक पिक्चर है। अच्छा, इसके साथ साथ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उन्होंने कॉन्डोलेंस का लेटर जो है वो जारी किया है और मौलाना मसूद अजहर जो हैं उनकी फैमिली के जो लोग मरे हैं उनके साथ यकजहती का और उनके लिए नेक कलमात का इजहार किया उस लेटर के। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं कि मौलाना मसूद शार की अगर हम बात करें तो ये भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में गेम चेंजर साबित होगा। डीआरडीओ प्रमुख के मुताबिक जो हाल ही में रिपोर्ट आई कि रुद्रम 4 एक लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन होगा जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा होगी। रुद्रम 3 की 550 किलोमीटर की रेंज को भी ये पार कर सकता है। सीरीज में बाकी मिसाइलों की तुलना में रुद्रम 4 हल्का होगा जो इसे कई IAF प्लेटफॉर्म्स जैसे Su-30 MKI मिराज 2000 राफेल के साथ तैनात किया जा सकता है। यानी कि इसका इंटीग्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। सिर्फ Su-30 तक ये सीमित नहीं रहेगा, इसे इस तरह से डिजाइन किया जाएगा जिसमें ये राफेल में भी फिट हो जाए, मिराज में भी फिट हो जाए और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसे तेजस के लिए भी डिजाइन कर दिया जाए। कोई बड़ी चीज नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, डीआरडीओ की इतनी ताकत है, डीआरडीओ में इतनी शक्ति है कि वो ये सब कुछ कर सकता है। इसके अलावा इसकी जो हाइपरसोनिक स्पीड है बताई जाती है करीब 6790 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की होगी। इससे रडार और इंटरसेप्टर से बचने में मदद मिलेगी क्योंकि ये जो गति है ये अप्रत्याशित गति साबित करेगी खुद को, क्योंकि इसकी तेज रफ्तार और जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो जो बहुत अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी चुनौतीपूर्ण होंगे। रुद्रम 4 की अगर विशेषताओं की बात करें तो इसमें कई तरह की विशेषताएं होंगी, जैसे ये टर्मिनल फेज में मैक 5 से ज़्यादा स्पीड जो इसे दुश्मन के रडार और इंटरसेप्टर से बचाएगा। प्रिसीजन गाइडेंस जो है INS GPS नेविगेशन और IIR या पैसिव होमिंग हेड्स जैसे उन्नत सीकर्स जो कमांड सेंटर, रडार इंस्टॉलेशन और फोर्टिफाइड बंकर्स पर सटीक निशाना लगाएंगे। इसका डिजाइन हल्का होगा। रुद्रम 3 की 600 से 700 किलो की तुलना में यह हल्का होगा जो इसे ज्यादा पेलोड, फ्लेक्सिबिलिटी और कई एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करने की इजाजत देगा। इसके अलावा बताया यह जाता है कि क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री, निम्न ऊंचाई पर मैन्यूरेबल फ्लाइट के जरिए जो है वायु रक्षा रडार आर्क्स को यह बाईपास करने में सफल होगा। रूस के किंजल मिसाइल की तरह रुद्रम 4 का विकास क्षेत्रीय तनाव के बीच हो रहा है, खासकर चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे जिस तरह के हालात हैं वो। रुद्रम सीरीज जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ते हुए वायु रक्षा सिस्टम और फोर्टिफिकेशंस का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई है। इन मिसाइलों की रडार स्टेशंस, कम्युनिकेशन हब, बंकर्स को नष्ट करने की क्षमता, सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशनों को सपोर्ट करती है, जिसे IAF के विमानों को शत्रु एयर स्पेस में स्वतंत्र रूप से काम करने की इजाजत मिल जाती है। तो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आए दिन नई नई खबर लेके आती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे तो इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम बात करते हैं रुद्रम 4 की। दोस्तों डीआरडीओ ने फैसला कर लिया है, रुद्रम 4 आएगा। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 ने कैसे तहलका मचाया था। साथ में आप देखोगे कि भारत की ये हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी घातक है कि दुश्मन को पलक झपकते ही मिटा देती है। और दोस्तों इस रुद्रम का मतलब है कष्ट हरने वाला। और दोस्तों भारत को कष्ट हरने वाली ये रुद्रम मिसाइल फिर से आ रही है 4। तो दोस्तों आप लोगों को क्या